फरो फॉर्मेशन में हो क्या रहा है, लेट्स हैव अ लुक। फरो फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इनसाइड पे पिंचिंग हो रहा है, यहाँ पे पिंचिंग हो रहा है अंदर के साइड पे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इनवर्ट्स आपका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक फरो बना है, ये जो बना है ना यहाँ पे थोड़ा सा अंदर के साइड पे, दैट्स गोइंग टू बी अ फरो। और ये जो फरो होगा इट इज मूविंग ऑन द इनर साइड, ये इनवर्ट मूवमेंट करेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा बेटा, सी ये आपका फरो इस तरीके से आपका बनेगा, और ये जो फरो होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फरो, दिस इज गोइंग टू बी अ फरो, और ये मूव करता है टुवर्ड्स इनवर्ड्स। सो इनवर्ड्स ये मूव करेगा या एडवांस करेगा, इट विल मूव और इट विल एडवांस टुवर्ड्स द इनवर्ड साइड। तो होता क्या है ना कि कुछ टाइम के बाद ये आपका और अंदर चला जाएगा फरो। तो अब आपका जो सेल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करें, वी आर डूइंग द साइटोकाइनेसिस। देखो ये फरो फॉर्मेशन का रीजन ये है, यू हैव टू कैरी आउट द साइटोकाइनेसिस। आपने कैरियोकाइनेसिस तो आपने कर लिया, आपने कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ पे कर लिया, आपके 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है आपका यहाँ पे, राइट। अब आपको करना है आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो फरो फॉर्मेशन का रीजन होता है टू कैरी आउट साइटोकाइनेसिस। आपने को 2 सेल के साइटोप्लाज्म को आपको अलग करना है, न्यूक्लियस तो आपने बना लिया, अब आप फरो लगा दो और आप करो साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फरो काफी अंदर तक आ चुका है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। एक सेल आपका ऐसे बन जाएगा और दूसरा सेल आपका, मतलब दोनों अलग हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे दिख जाती है, राइट। और ये जो आपका हुआ ये कुछ नहीं हुआ, ये आपका हुआ यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। तो आपके 2 सेल यहाँ पे आपके सेपरेट हो चुके हैं और आपने अपना माइटोसिस सक्सेसफुल यहाँ पे खत्म कर लिया। तो जब भी आपको दिखे फरो फॉर्मेशन, याद रखना पहली चीज की ये आपको दिखेगा आपके टीलोफेज के दौरान। अगर आप सेल को ऑब्जर्व करते हो टीलोफेज के टाइम पे, तो आपको फरो फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। अब ये जो आपका फरो होगा वो अंदर के साइड पे जाता रहेगा, इट विल जस्ट कीप ऑन मूविंग इनसाइड। तो ये इनवर्ट्स आपका मूवमेंट करता रहेगा। देखिए जैसे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इनवर्ट आपका मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है, और उसके बाद अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, एंड में आपको यहाँ पे 2 सेल आपके मिल जाएंगे, और इसी के साथ आपके यहाँ पे माइटोसिस खत्म हो जाता है। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ रहेगी तो प्लीज बताइएगा। अगर कोई यहाँ पे परेशानी अगर आपको लग रही है, में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। हाँ, साइटोकाइनेसिस के अंदर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यस। During cytokinesis you will find your cytoplasm will get divided and ultimately your 2 cells are being formed. ठीक है, दोनों कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन। याद रखना ये बात बेटा, ये बात हमेशा याद रखना कि जब आप बात करते हो कैरियोकाइनेसिस की, when you talk about कैरियोकाइनेसिस, so that means it is न्यूक्लियर डिवीजन। ये होता है आपका न्यूक्लियर डिवीजन। वो तो हमने कर लिया, सबसे पहले सेल वही करता है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस के दौरान इट विल डिवाइड द साइटोप्लाज्म, इट्स अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये होता है आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये याद रखना। देखो साइटोकाइनेसिस तो सिंपल टर्म है, कैरियोकाइनेसिस याद रखना इट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन। सो ये आपको यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो हुआ ना साइटोकाइनेसिस, बड़ा आसानी से हो गया, बड़ा सिंपल तरीके से हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। और ये आपका होता है एनिमल सेल के अंदर इस तरीके से, इट विल बी हैपनिंग दिस वे इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बड़े आराम से हो जाता है, फरो बनेगा और आपका फरो इन्वर्ट से जाएगा और आपके 2 सेल बन जाएंगे, राइट। प्लांट सेल में इतना आराम से साइटोकाइनेसिस आपका नहीं हो सकता, याद रखना। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस इस तरीके से आपका नहीं होगा, वहां पे तरीके आपके बदल जाएंगे। और तरीके इसलिए बदलते हैं क्योंकि वहां पे प्लांट सेल वॉल होती है और सेल वॉल फरो नहीं बना सकती। ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना। प्लांट सेल के अंदर आपके पास मिलेगी आपको सेल वॉल, और सेल वॉल फरो नहीं बना सकता क्योंकि वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। यहाँ पे तो क्या सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो ये बना सकता है। तो प्लीज याद रखना प्लांट सेल में चीजें आपकी थोड़ी अलग हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। The division of cytoplasm into 2 daughter cells is called cytokinesis. Cytokinesis in plant cell क्या होता है? No furrow formation is seen. यहाँ पे फरो नहीं बनने वाला। तो पहले हम इसको समझते कि यार अगर फरो बन नहीं रहा तो यहाँ पे होगा कैसे।
वो चीज को हमें थोड़ा आराम से देख के यहाँ पे हम समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा एक प्लांट सेल। सो अज्यूम करते हैं कि हमारा एक प्लांट सेल बनाते हैं और प्लांट सेल के अंदर आपके न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं। सो समझ लो कि आपका कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो चुका है। तो ये आपका प्लांट सेल है, मैंने बना देना है यहाँ पे 2 न्यूक्लियस। तो आपका कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो चुका है और सब कुछ यहाँ पे अंदर आ चुका है। तो ये कौन से स्टेज पे पहुंच चुका है? अगर आपको ऐसा सेल दिख रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कौन से स्टेज पे होगा? ये मेटाफेज में है, एनाफेज पे, कौन से स्टेज पे है? हाँ जी, ये रहेगा आपका टीलोफेज में, क्योंकि आपकी दोनों चीजें हो, सब कुछ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, दोनों पोल्स पे पहुंच चुका है और आपका क्रोमोसोम भी उसके अंदर डाइल्यूट हो चुका है या डिकंडेंस हो चुका है। तो ये आपका टीलोफेज में आप पहुंच चुके हो। अब आपको करना है साइटोकाइनेसिस। तो ये स्टोरी आराम से सुन लो और एक बार में ही समझ लो। अब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहली चीज, प्लांट सेल में होता क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो गायब नहीं होते हैं इसके अंदर, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे मिलेंगे आपको, वो आपको वैसे के वैसे दिख जाएंगे, वो गायब नहीं होते प्लांट सेल के अंदर, याद रखना, क्योंकि इनका कुछ काम होता है, वो हम देखते बाद में। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आपको रहेंगे, दे परसिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो आपके यहाँ पे है ये परसिस्ट करेंगे, दे विल परसिस्ट। परसिस्ट मतलब वो वहां पे रहेंगे, परसिस्ट का मतलब है कि वो वहां पे रहेंगे, वो गायब नहीं होंगे, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको समझनी ये है कि जो गोल्गी एपरेटस होता है ना, जो गोल्गी एपरेटस होता है, जो आपका जो गोल्गी बॉडी होगा, ये बनाएगा कुछ वेसिकल्स, इसने बनाने हैं कुछ वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स जो आपके होंगे ये बीच में आके खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा समझो कि आपका गोल्गी एपरेटस कुछ वेसिकल्स बना रहा है, तो यहां से भी गोल्गी वेसिकल्स छोड़ रहा है, यहां से वेसिकल्स दे रहा है, और ये वेसिकल्स बीच में आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, राइट? ये बीच में आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और ये धीरे धीरे साइडवेज मूव करना चालू करेंगे। तो और भी वेसिकल्स आएंगे, पहले 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन द लैटरल साइड। मतलब साइड में जा रहे हैं ना वो, तो इसे हम बोलते हैं दे आर मूविंग ऑन द लैटरल साइड। बीच में पहले आए थे, नाउ दे आर मूविंग टू द लैटरल साइड। और ऐसे कर करके आपका वेसिकल यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट कर देगा। तो याद रखना, गोल्गी बॉडी ने वेसिकल्स भेजे, ये वेसिकल्स आते हैं सेंटर में, पहले दे कम इन द सेंटर, और उसके बाद दे मूव टू द लैटरल साइड। ये मूव करेंगे टू द लैटरल साइड, ये लैटरल साइड पे ये लोग मूव करना चालू करेंगे। मूव कर लिया, अब क्या होगा? दे विल सॉलिडिफाई, दे विल सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि यार ये सॉलिड बन जाएंगे, एकदम हार्ड बन जाएंगे वेसिकल्स। और ये जो मेरे हार्ड बन चुके हैं ये वेसिकल्स मेरे यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट माय मिडल लेमेला। याद रखना, यहाँ पे आपका मिडल लेमेला बन चुका है। जैसे ये सॉलिडिफाई हो गया, याद रखना यहाँ पे आपका बन गया मिडल लेमेला। सो मिडल लेमेला हमने यहाँ पे बना लिया है। याद है ना, सेल वॉल के अंदर मिडल लेमेला मिलता था, यस सर। यस सर। किससे बना हुआ होता था? कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट, राइट। तो वही चीज आपको मिलेगी, अब यहाँ पे बीच में लग जाती है। तो ऐसा समझ लो कि सबसे पहले जो यहाँ पे जो बना वो आपका बना मिडल लेमेला, ठीक है? अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन, अब एक आपकी यहाँ पे सेल वॉल बन जाएगी। अब उसके बाद आप क्या करते हो? अब यहाँ पे एक नई सेल वॉल बनाना चालू करते हो, एक नई सेल वॉल आपका सेल बनाना चालू करेगा और आपके में सेल वॉल बन जाएगी। उसी तरीके से आपकी एक यहाँ पे भी सेल वॉल बन जाएगी। और जैसे आपके सेल वॉल बन जाती है, व्हाट विल हैपन, आपके 2 प्लांट सेल यहाँ पे बन गए। तो जैसे कि हमने देखा था, 2 प्लांट सेल जो जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में आपको मिलता है आपका मिडल लेमेला। वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि ये जो स्पिंडल फाइबर थे ना, जो कहीं गए नहीं थे, वहां पे ही खड़े थे, उनको हम बोलते हैं फ्रेगमोब्लास्ट। उनको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। मैं नीचे लिखता हूं PLAST, PHRAGMO प्लास्ट। सो फ्रेगमोप्लास्ट, ये जो टर्म अगर आपके सामने कभी आता है तो ये उन स्पिंडल फाइबर के लिए यूज किया जाता है जो आपके रहते हैं इन द प्लांट सेल आफ्टर योर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद जो आपके स्पिंडल फाइबर यहाँ पे रह जाते हैं ना, रुक जाते हैं ना थोड़े टाइम के लिए, और
उनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट, उनको यहाँ पे हम बोलेंगे हमारा एज अ फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट जो आपका यहाँ पे है, इसको यूज करके ही आप वेसिकल्स को बीच में भेजते हो, इनको यूज करके ही हम वेसिकल्स को बीच में भेजते हैं ताकि वहां पे आके खड़े हो जाए और फिर बनाए हमारा मिडल लेमेला। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझना है, याद रखना। वापस बता रहा हूँ, गोल्गी आपने क्या किया, आपका कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, आपके जो गोल्गी बॉडीज थी उन्होंने कुछ वेसिकल्स बनाए और उन्होंने उन वेसिकल्स को भेजना चालू किया सेंटर में। जब वो सेंटर में वेसिकल्स पहुंचते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट मूविंग ऑन द लेटरल साइड, साइडवेज वो जाना चालू करते हैं और बाद में वो हो जाते हैं सॉलिड। जैसे वो सॉलिड हो गए, आपका बन चुका है यहाँ पे आपका मिडल लैमेला। एक बार आपका मिडल लैमेला बन गया, फिर आप वहां पे सेल वॉल बनाना आप चालू कर देते हो, देन यू विल फाइंड कि सेल वॉल फॉर्मेशन आपका वहां पे हो जाता है। इस तरीके से आपका होता है साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। और जो मेरे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर यहाँ पे थे पहले से रुके हुए, उनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट, उनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फ्रेगमोप्लास्ट। तो क्या ये स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज लेट मी नो बेटा अगर कोई चीज अगर क्लीन। क्या ये रिपीट करना है वापस से? No, sir. No, sir. पूजा बोल रही है कि रिपीट करना है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी ठीक है, अब रिपीट, अब आवाज इको नहीं होगी। हाँ जी, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो, पहले याद रखना कि आपका यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आपके यहाँ पे हो गया। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपकी जो गोल्गी बॉडीज यहाँ पे होंगे, गोल्गी बॉडीज जो आपके यहाँ पे होंगे वो आपको बनाना चालू करेंगे कुछ वेसिकल्स को, राइट, जो ब्लू कलर के हमने यहाँ पे बनाए थे। तो यहाँ पे भी गोल्गी होंगे, थोड़े बहुत वहां पे गोल्गी होंगे, वो वेसिकल्स बनाएंगे और ये वेसिकल्स अब आना करते हैं आपके वहां से आएंगे इनटू द सेंटर। तो पहले आपके वेसिकल्स बाहर से आपके आ रहे हैं सेंटर के अंदर। जैसे आपके वेसिकल सेंटर में आएंगे तो पहले तो वो सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे। सेंटर में खड़े होने के बाद वो साइडवेज जाना चालू करेंगे और जैसे वो साइडवेज जाना चालू करते हैं वो एंड में यहाँ तक वॉल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेवल करते हुए देखो, यहाँ पे साइड में जाते जाते हुए वो साइड वाली वॉल तक पहुंच जाएंगे। वेसिकल एक बार जब साइड में पहुंच जाते हैं, पूरे जो बीच का एरिया उसे वेसिकल्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, वो सॉलिड हो जाते हैं, जम जाते हैं, दे सॉलिडिफाई। और जैसे वो सॉलिडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, तो याद रखना आपका यहाँ पे मिडल लेमेला बन चुका है, आपका यहाँ पे मिडल लेमेला आपका यहाँ पे बन चुका है। अब आपको कुछ अलग नहीं करना, अब आपको बस एक नई सेल वॉल आपको बनानी है। तो यहाँ पे ग्रीन वाली हमने एक सेल वॉल यहाँ पे बना दी, ये वाली बना दी हमने यहाँ पे। उसी तरीके से नीचे के साइड पे भी आपकी एक और सेल वॉल यहाँ पे बन जाएगी और इस तरीके से आपने दो सेल सेपरेट बना लिए। दिस इज हाउ साइटोकाइनेसिस इज गोइंग टू बी वर्किंग इन माय प्लांट सेल। इसी तरीके से आपका साइटोकाइनेसिस चलेगा या काम करेगा आपके प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में ये सिंपल नहीं होता बिल्कुल, ये थोड़ा सा होता है कॉम्प्लेक्स, राइट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। स्पिंडल फाइबर जो आपके यहाँ पे रह गए, जो पहले से आपके वहां पे थे, वो रहेंगे वहां पे और उन्हें हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट। अब अगर कोई तुम्हें रोड पे पूछे कि यार फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, देन याद रखना आपको मालूम होना चाहिए, ये टर्म मेरे को आपको देखने के लिए मिला था जब आप समझ रहे थे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। क्या ये क्लियर है आपको श्वेता एंड कृष्णा? क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. पक्का? राइट, Yes, sir. देखिए आई होप सबको ये क्लियर है। अगर कोई चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही, देन प्लीज आप बता दिया करिए तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। तो ये हो रहा है आपके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, जो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में कुछ ज्यादा लोड नहीं है, वहां पे सिर्फ आपका फरो बन रहा है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। सो दैट वाज हैपनिंग इन द एनिमल सेल, राइट। क्या रखना, प्लांट सेल आर कवर्ड बाय रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल। याद रखना प्लांट सेल के पास सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसलिए ये फरो नहीं बना सकते। याद रखना इन्होंने कोई फरो वरो बनाना नहीं है क्योंकि इनके पास वो वॉल वैसी है ही नहीं, राइट। पार्टीशन स्टार्ट्स टू अपीयर एट द सेंटर, जो मैंने आपको बोला था, ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। मतलब बीच में से बाहर के साइड को जाना चालू करते हैं। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स में से, तो प्लीज वो याद रखना, ठीक है। और जो बनाने में हेल्प कर रहा है आपको यहाँ पे, वो गोल्गी बॉडी कर रहा है, राइट। गोल्गी बॉडी आपका बनाने में हेल्प कर रहा है आपका मिडिल लेमेला अल्टीमेटली, सो दैट इज समथिंग विल फाइंड। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सेल प्लेट, देखो याद रखना मिडिल लेमेला को इवन हम हमारा सेल प्लेट बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। एनिमल सेल सिंपल है, क्लीवेज फरो बनता है अपने यहाँ पे you'll have a formation of a middle lamella. So this is something you have to know. So I hope यहाँ तक सबको आपको क्लियर है। We are done with the prophase, metaphase, telophase and anaphase, anaphase and telophase. I hope it's clear to all of you. Yes, sir. Right? Yes, sir. कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो याद रखना these are the 4 phases we have, याद रखना कि कौन से फेज में क्या हो रहा है, that is something you have to understand. So I'm just going to write all those phases over here और फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सो प्रोफेज हमने कर लिया है, मेटाफेज भी हमने कर लिया है, डन विद द एनाफेज एंड आल्सो विद द टेलोफेज। सो वी आर डन विद दैट। और हमने इवन समझ लिया है क्या होता है हमारा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर। ये सब चीजें हमने यहाँ पे अभी देख ली है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। समझो आपके पास यहाँ पे सेल है, राइट, और यहाँ पे आपके सारे क्रोमोसोम्स बीच में आके खड़े हो गए हैं। और लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इसको हटाता हूं मैं। समझिए जो आपका पूरा स्क्रीन है वो एक सेल है और आपके क्रोमोसोम्स यहाँ पे बीच में आके खड़े हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन होगा तो इंटरप्ट करके पूछ लो डायरेक्टली, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इंटरप्ट करके बीच में पूछ लेना आपने क्वेश्चन। अगर गलती से हैंड रेज हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये हमने 2 क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे बना दिया, राइट। ये बीच में आके सब खड़े हैं, इनको खड़ा किया है मेरे स्पिंडल फाइबर की हेल्प से, मैंने इनको खड़ा किया यहाँ पे बीच में। तो ये कौन से स्टेज पे है? मेटाफेज। हाँ जी, ये मेटाफेज में। इस सेंटर में आके इस तरीके से खड़ा होगा ना तो बोल देना कि ये आपका मेटाफेज स्टेज पे है, ठीक है। इतना आपको मालूम है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मालूम है, अब आप जानते हो कि आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो चुका है, राइट। डीएनए आपका रेप्लिकेट यहाँ पे हो चुका है और आपके सारे क्रोमोसोम्स आपके बीच में यहाँ पे आके खड़े हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अब मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ पे ये कंडीशन में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो आपका 4C है। पहले आपका रहता है 2C, लेकिन आफ्टर रेप्लिकेशन इट बिकम्स 4C, राइट। ये डीएनए कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो लोग नए हैं उन्हें बता रहा हूं मैं कि डीएनए आपका डबल हो जाता है, आपका रेप्लिकेट कर जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका डीएनए होगा आपका यहाँ पे 4C अभी इस कंडीशन के अंदर, राइट। अब सोचो कि आपने यहाँ पे एक केमिकल डाला या एक टॉक्सिक कंपाउंड आपने डाला जो स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, जो स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देगा, जिसे हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे कॉल्किकाइन। कॉल्किकाइन इज गोइंग टू बी योर टॉक्सिक कंपाउंड, यह आपका टॉक्सिक कंपाउंड है जिसको यूज कर सकता हूं मैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। अगर मैं इसको डालता हूं ड्यूरिंग मेटाफेज के अंदर, तो क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देगा, ये जाके स्पिंडल फाइबर को वहां पे जाके ब्रेक कर देगा और कुछ ही टाइम में स्पिंडल फाइबर आप यहाँ पे नहीं दिखेंगे, याद रखना। सो कॉल्किकाइन इज वन ऑफ द कंपाउंड, इट्स वन ऑफ द कंपाउंड व्हिच विल गो आउट देयर और ये ब्रेक डाउन करेगा आपके स्पिंडल फाइबर को। इट इज गोइंग टू गो एंड ब्रेक डाउन द स्पिंडल फाइबर। इसका यही काम होता है, इट विल गो एंड ब्रेक डाउन योर स्पिंडल फाइबर। तो उसमें जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके हैं उसके अंदर लगे हुए वो सारे आपके बिखर जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। अब अगर ऐसा होता है, अगर समझो ऐसा हो गया, तो आपका जो ये था क्या कहते हैं आपका माइटोसिस था, वो तो बीच में ही रुक गया, वो तो अटक गया बीच के अंदर, क्योंकि जो हो रहा था प्रोसेस उसको आपने बीच में रोक दिया। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछ लो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज नहीं करना है। और मिला, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉल्किकाइन ने क्या किया, जैसे आपने कॉल्किकाइन डाला उसने आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक कर दिया और आपके स्पिंडल फाइबर अब गायब। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने माइटोसिस चालू होने के बाद उसे रोक दिया, आपने माइटोसिस चालू होने के बाद आपने उसे रोक दिया। तो अब होगा क्या यहाँ पे, अब जब ये लोग, अब समझो सब नॉर्मल हो जाता है, ये सेल कहता है कि यार चलो अब तो माइटोसिस कर नहीं सकते, गेट बैक टू नॉर्मल कंडीशन। तो जब ये सेल नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो ये ऑलरेडी बेटा कॉपी तो बना चुका है यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
उसने ऑलरेडी डीएनए का कंटेंट डबल कर चुका है और अब डिवीजन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे डीएनए कंटेंट आपका डबल हो चुका है बट आपने डिवीजन रोक दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर मुझे अब एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे? ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आपका डीएनए कंटेंट आपका डबल हो चुका था, डीएनए कंटेंट आपका यहाँ पे डबल हो चुका था, इतना यहाँ पे क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आपका जो डीएनए था Yes, बेटा sir. ड्यूरिंग इंटरफेज एस फेज के अंदर हमने उसे डबल कर दिया था, तो जब हम एम फेज में आए थे तब हमारे पास डीएनए डबल था, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल्किकाइन डाल दिया, आपने माइटोसिस को रोक दिया, राइट, आपने उसे होने नहीं दिया। अब आपके पास सेल है, राइट, जो माइटोसिस नहीं कर रहा बट ऑलरेडी उसके पास डीएनए काफी ज्यादा है, और जब ये डीएनए अपने आप को लाइक अनकॉइल करेगा, राइट, यू बेसिकली विल हैव एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। आपके पास अब दो नहीं रहेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम, पहले आपके पास क्या थे, सिर्फ दो ही थे, क्रोमोसोम 1 था और उसकी एक कॉपी थी, लेकिन क्योंकि वो सेल ने डिवीजन किया ही नहीं, राइट, नाउ यू हैव टू एक्स्ट्रा मोर कॉपीज ओवर हियर। मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे होगा क्या, हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। वेट अ मिनट, इसको हम, आपके पास देखो ऐसी कंडीशन थी, पहले क्रोमोसोम 1 था, राइट, और उसकी एक कॉपी थी, राइट, और जब आपके सेल ने डिसाइड किया कि उसे डिवाइड करना है, तो क्या करता है, वो अपनी एक और यहाँ पे कॉपी बनाता है, सो इट विल मेक वन मोर कॉपी ओवर हियर। इतना तो आपको मालूम है ना, इतना तो सबको याद आ रहा है, दिस इज समथिंग यू सेड बस, Yes, sir. राइट, ये होता है। तो यहाँ पे एक और अपनी उसने कॉपी बना ली, राइट। अब समझो कि सेल ने डिवाइड ही नहीं किया, सेल डिवाइड ही, डिवीजन कंप्लीट ही नहीं कर पाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेल अपना डिवीजन कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो अब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना, नाउ आई विल हैव अल्टीमेटली मेरे पास एक तो ये तो है ही, उसके साथ और एक ये जो मेरे दो पहले थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ मेरे और दो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, क्योंकि मेरे सेल ने माइटोसिस कंप्लीट ही नहीं कर पाया। क्या ये वाला पार्ट समझ आ रहा है तुम लोग को? एक्स्ट्रा आ चुके हैं यहाँ पे क्रोमोसोम मेरे। Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर ये समझ नहीं भी रहा तब भी कोई बात नहीं, बट याद रखना दिस कैन पोटेंशियली हैपन, दिस कैन हैपन अगर आप कॉल्किकाइन डाल देते हो तो, अगर आप कॉल्किकाइन डाल देते हो तो ये हो जाता है, और ये कई बार किया जाता है, कई सारे एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट इसे करते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या, सडनली मेरा प्लांट जो था या जो मेरा प्लांट सेल था यहाँ पे, उसमें हो गए आपके 4 क्रोमोसोम, तो ये मेरा बन गया, ये सेल जो मेरा था ये बन गया मेरा टेट्राप्लॉइड। दो नहीं है इसके अंदर, अब 4 क्रोमोसोम से आप लग चुके, तो ये बन गया मेरा टेट्राप्लॉइड यहाँ पे। और इसे काफी बार आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट जो आपके होते हैं यहाँ पे, वो काफी बार इस प्रैक्टिस को करते हैं, ताकि उन्हें कुछ ऐसे सेल्स मिले और ऐसे प्लांट्स मिले अल्टीमेटली, जिनके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिले, जिसका फायदा होता है, उसका कमर्शियली फार्मर्स को फायदा होता है, इसलिए किया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना, अगर आपको इतना बार याद नहीं रह रहा या समझ नहीं आ रहा फिलहाल एकदम से क्लियरली, अगर आपको पता नहीं चल रहा, आप इतना याद रखो कि आपके जो कॉल्किकाइन होता है वो क्या करता है। तो याद रखना आपको कि कॉल्किकाइन जो आपका है यहाँ पे, ये आके टारगेट करेगा आपके स्पिंडल फाइबर को, Spindle fiber. हाँ जी, और आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे वो ब्रेक हो गए तो आपका सेल डिवीजन वहां पे रुक गया। इतना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आ रहा है, दिस इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, कि यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया उसे, और यहाँ पे आपका माइटोसिस आपका रुक गया। और फिर आराम से सोचो कि यार अगर ऐसा हो जाता है ना, डीएनए आपने डबल कर लिया था, आपने ये सोच के डबल किया था कि अब एक और सेल बनाना है, अब वो सेल बन नहीं रहा, तो ऑब्वियसली आपका क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर आपको इसमें कोई चीज कंफ्यूजन आ रही हो देन आप बता सकते हो मुझे रिपीट करने के लिए, और एल्स apparently you can remember this much amount of thing, right? इसे तुम एक बार घर जाके भी थोड़ा सा सोचोगे ना इस बारे में, then you will realize कि डीएनए डबल हो चुका है, तो ऑब्वियसली अगर सेल को डिवाइड कर लेता तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सेल डिवाइड कर ही नहीं रहा, then it will have one extra chromosome over there, so that is something which is happening in this, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होता है, हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये हम समझते हैं कि यार ये यहाँ पे है क्या, इसका फायदा क्या, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ माइटोसिस? सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन आपका होता है माइटोसिस के। तो अगर आपके सेल्स का नंबर बढ़ाना हो आपको, अगर आप चाहते हो आपके बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़े, देन वो करने के लिए हम कर सकते हैं हमारा माइटोसिस यहाँ पे, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कई सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स
कई सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू डिवाइड एंड इंक्रीज देयर नंबर वाया सिंपल माइटोसिस, राइट। जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, सिंगल सेल्ड है, आपके कई सारे दूसरे हो गए, लाइक यू हैव सिंगल सेल्ड प्रोटोजोअन्स, तो वो जब माइटोसिस करते हैं वो अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं उस तरीके से, राइट। प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में कई बार आपका माइटोसिस करके आप कई सारे स्पोर्स बना सकते हो, फंगा में स्पोर्स बना सकते हो। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ग्रोथ तो है ही, अगर एक एनिमल आपके यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है या उसमें ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स। आप में जो आपको ग्रोथ मिलती होती है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, राइट। मेंटेनिंग जेनेटिक सिमिलैरिटी, माइटोसिस के वजह से आपका सेल का जो जेनेटिक्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, दोनों सेल जो यहाँ पे रहेंगे वो सेम रहेंगे, राइट। दैट विल बी कंप्लीटली सिमिलर टू ईच अदर। सो जेनेटिक सिमिलैरिटी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी ड्यूरिंग माइटो, ये मेंटेन की जाती है, राइट। और रिपेयर, रिपेयर मतलब समझो अगर कोई इंजरी हो गई, कोई बॉडी टिश्यू डैमेज हो गया, तो वहां पे भी तो आपको माइटोसिस करना है, वहां पे भी आपको माइटोसिस करना है और उस एरिया को रिपेयर करना है। समझो अगर कोई लिवर डैमेज हो गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया, अगर आपको कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है तो वो एरिया फिल कैसे किया जाएगा? दैट ऑल विल बी फिल्ड बाय माय माइटोसिस। सो माइटोसिस ने बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं बॉडी के अंदर। इट विल हैव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस, मल्टीप्लिकेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, योर ग्रोथ, जेनेटिक सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए, एंड योर रिपेयर वाला पार्ट। सो दीज आर गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ योर माइटोसिस। क्या आपको माइटोसिस के सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्लियर है सबको? यहाँ पे Yes, Yes, sir. sir. याद रखना व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कई बार ये स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं, इसके ऊपर कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, अगर आएगा भी तो वो स्टेटमेंट के बेस के ऊपर ही आएगा। सो दे आर गोइंग टू बी द ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरी सिमिलर टू, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे चीजें आपको जो याद रखनी है वो तो ये तो चलो ठीक है। प्लीज याद रखना कि आपका कॉल की गाइन यहाँ पे क्या कर रहा था। दैट्स वन थिंग आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर कि यहाँ पे क्या कर रहा था, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जाके टारगेट करता है, स्पिंडल फाइबर को जाके टारगेट करेगा, ठीक है। और ये करके आप रुकवा सकते हो सेल डिवीजन को। देन याद रखना क्या होता है आप यहाँ पे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको काफी क्लियरली आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज आपके यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देन यू हैव टू नो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द टेलोफेज, एनाफेज, वो सब तो ठीक है। हमने एक और टर्म डिस्कस किया था, वो था हमारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी। एपीसी हमारा क्या करता था? एनीवन कैन टेल मी एपीसी हमारा करता क्या था? Three checkpoint. हाँ जी, ये आपका चेक पॉइंट नंबर 3 वाले काम कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट माय चेक पॉइंट नंबर 3 जो आपका था, वहां पे जो चीजें हो रही है वो आपका एपीसी, उसका एक और नाम है आपका एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कर रहा था, राइट। सो अभी हम लोग इतना ही रखेंगे यहाँ तक। क्या आपको चीजें यहाँ पे समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है देन यू कैन गिव मी अ क्विक यस इन द चैट। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है देन यू कैन गिव अ क्विक यस इन द चैट, या फिर आप चैट में लिख सकते हो कि अगर कोई पार्ट रिपीट करना हो देन वो आप मुझे बता सकते हो। सिग्निफिकेंस रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है सोनम, कर देता हूँ मैं वो, ठीक है। रोहिना हाय, गुड इवनिंग। निकिता, किंजल, ठीक है, ऑलराइट, ओके। देखिए सिग्निफिकेंस में है क्या नहीं यहाँ पे, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दें सिग्निफिकेंस में यहाँ पे है क्या। सिग्निफिकेंस में कुछ नहीं है। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या होता है माइटोसिस का। तो अगर सेल्स को मल्टीप्लाई करना हो, अगर उनका नंबर बढ़ाना हो तो आप कर सकते हो माइटोसिस। सो ये आपका पॉइंट नंबर 1, अगर सेल का अपना नंबर बढ़ाना हो देन यू कैन डू द माइटोसिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कई सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। दे अंडरटेक द माइटोसिस एंड दे इंक्रीज देयर नंबर। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऐसा ही करेंगे, माइटोसिस करेंगे और अपना नंबर वहां पे बढ़ा लेंगे। सो उनके अंदर माइटोसिस के थ्रू वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इट इज वन ऑफ द वे ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। इवन कुछ फंगाई like mitosis करके, right, they can actually increase the number of spores, right, and then those spores can form new fungi। तो ये हो जाता है। ग्रोथ आपको मिलती है, एक छोटे एनिमल से बड़े एनिमल जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है? बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, राइट, ऑफ बायोमास, तो वो होता है बाय माइटोसिस। जेनेटिक सिमिलैरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपका एक सेल में से जब दूसरा सेल बनता है, राइट, दैट वुड बी सेम, और उनका जो डीएनए होगा वो भी सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के डिट्टो क्लोन रहेंगे, तो वो भी आपकी मेंटेन की जाती है इन द माइटोसिस, वो कभी चेंज नहीं होती।
और अगर कोई बॉडी में डैमेज होता है या कोई भी टिश्यू में डैमेज होता है या कहीं भी कोई अगर चीजें है जो रिपेयर करनी है तो भी करने के लिए आप माइटोसिस करते हो। अगर आपको इंजरी होती है तो उस एरिया को फिल करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, माइटोसिस होगा एंड दैट एरिया विल गेट इटसेल्फ फिल्ड। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर, अभी मैं लाइक व्हाट आई विल बी डूइंग, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड we will be starting with the meiosis obviously from the next class.